लगातार 13 दिन से राजधानी के शहीद स्मारक पर डिग्रीधारी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं आज भी अपनी चुनी हुई भजनलाल सरकार से आस है कि वो इनकी गुहार जरूर सुनेंगे, क्योंकि इसी सरकार में शामिल कई मंत्री कांग्रेस के शासन में इनके साथ देने के बता चले 7 दिन इनके साथ बैठे थे और इनके लिए मजबूती से आवाज भी उठाई थी। इन 13 दिनों में इन अभ्यर्थियों ने सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और हर तबके के लिए आवाज उठाने वाले बाबा किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर अपनी मांग रखी है और आज दिन तक इनकी मांगों की फाइल न जाने किस सरकारी झमेले में अटकी हुई है। इन अभ्यर्थियों से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और जाना कि राम और राम का राज लाने वाली भाजपा सरकार से इनकी और क्या कुछ आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। शहीद स्मारक पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। एडिशनल डिग्रीधारी नवतेज ने एक बार इनकी खबर चलाई थी जब ये बीजेपी ऑफिस आए थे प्रदेश अध्यक्ष जी को और तमाम नेताओं को ज्ञापन देने। उम्मीद है कि इनकी मांग जल्द सुनी जाएगी। क्या कहना चाहोगे? सर, हम 13 दिन से तो यहाँ बैठे हुए हैं। पहले कांग्रेस सरकार में बहुत एमएलए से मंत्रियों से मिले, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिर में हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ धरना। तो आज हम 13 दिन हो गए हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर दूर दराज और बाकी जितने भी ये 50 ज़िले बनाए हैं, सब ज़िले के यहाँ पर बंदे मौजूद हैं। दूर दूर से बैठे हैं, आज इतने दिन से हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। सर, कहीं ना कहीं आचार संहिता आप युवाओं के लिए, आप डिग्रीधारियों के लिए एक अभिशाप सी बनती जा रही है, क्या कहेंगे? जी सर, ये आचार संहिता ही हमारा प्लस पॉइंट भी है और हमारा माइनस पॉइंट ये है। प्लस पॉइंट ये है क्योंकि अभी यही वक्त है जब हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। माइनस पॉइंट यही है, अगर दबाव में नहीं आई सरकार तो हमारा फिर से 1 साल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट, इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाह रहे हैं कि सरकार किसी भी प्रेशर में आकर हमारा काम करे। और ये आचार संहिता से पहले ही चाहिए हमको, क्योंकि ये जो समय सरकार ने बर्बाद किया है ना तो ये दुनिया की कोई ताकत हमको ये हमारा समय वापस लौटा ही नहीं सकती है। इसका कोई खामियाजा नहीं है, फिर भी हम उसको भुगत रहे हैं। एक नियुक्ति के लिए हम 5 साल मायने रखता है ज़िंदगी का, और ये 5 साल, ये 1 साल और इंक्लूड कर दीजिए इसमें, और 1 साल हमारा डिप्रेशन का और डाल दीजिए। 7 साल मान लीजिए आप। 7 साल में भी हमें नियुक्ति नहीं मिली तो हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, या फिर सरकार को इस सरकार इसे पद के लायक नहीं है, इस सरकार को यहाँ से आउट हो जाना चाहिए। इलीगल मांग भी नहीं कर रहे सर, हमारी मांग बिल्कुल लीगल मांग है, क्योंकि यहाँ पर बैठे सभी विद्यार्थी हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कट ऑफ को पार करके आए, फाइनल मेरिट में आए हुए हैं, सभी टॉप रैंकर से स्टूडेंट्स हैं। तो फिर इन लोगों को क्यों परेशान होना पड़ रहा है? अभी शिक्षा मंत्री जी से जो आपकी बात हुई, कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी फाइलें सरक तो रही हैं लेकिन थोड़ी धीरे से रख रही हैं। जी सर, हम लोग शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे यही निवेदन करते हैं कि एक आचार संहिता को हम लोग पार करके आए हैं। ऑलरेडी हमें जो पहले वाले जिनको नियुक्ति मिली थी हमारे साथ वालों को, उनको 5 से 6 महीने हो चुके हैं। अब दूसरी आचार संहिता के भंवर में अगर हम फंस जाते हैं तो हमारे और 4 से 5 महीने बर्बाद हो जाएंगे। पेच कहाँ अटक रहा है? प्रोसेस में अटक रहा है, कोई अधिकारी अटका रहा है? जी सर, यही अधिकारियों और नेताओं का आपस में ही उनका ही है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है हमारा काम। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगने वाली है उससे पहले हमारे साथ में न्याय करें। राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार में ये युवा अभ्यर्थी डिग्रीधारी चयनित शिक्षक ये गुहार ये लगा रहे हैं कि आपने राम राज्य का वादा किया था और राम राज्य में अगर ये युवा सड़कों पर है, युवा धरना करने पर मजबूर है, तो फिर ये कहाँ की राम राज्य की सरकार है? तो ये अपने मुख्यमंत्री से, भजनलाल जी से, शिक्षा मंत्री से और बाबा किरोड़ी लाल मीणा से ये यही चाहते हैं, यही बार बार बोल रहे हैं कि आपने पिछली सरकार के समय हमारा साथ दिया, तो अब तो आपकी सरकार है, अब आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर देना चाहते हैं तो फिर देरी किस वजह से हो रही है? सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।